गौड़ीय मिशन के संस्थापक आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी के 150वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सम्मिलित हुए हैं। ये गौड़ीय मिशन का त्रिवर्षीय कार्यक्रम है। सबसे पहले 20 फरवरी 2022 को जगन्नाथपुरी में इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ जी कोविंद जी ने जगन्नाथपुरी में, क्योंकि जगन्नाथपुरी में श्रील प्रभुपाद जी का जन्म स्थान है, वहीं पर उनका जन्म हुआ था। इसके पश्चात दूसरा कार्यक्रम हम लोग कुरुक्षेत्र धाम में मनाए हैं। वहां पर कुरुक्षेत्र धाम के सभी बड़े बड़े संत महात्मा पधारे थे और हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल साहब उस कार्यक्रम में आए थे। तीसरा कार्यक्रम हम लोग मना चुके हैं प्रभुपाद जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में प्रयाग धाम में। यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश जी पाठक मुख्य अतिथि के रूप में पधारे थे। तत्पश्चात चौथा कार्यक्रम हम लोग अगरतला में मना चुके हैं। वहां पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे और वहां के जितने भी गणमान्य संत महात्मा साधु संत सब उस कार्यक्रम में आए थे। तत्पश्चात हम लोग पांचवा कार्यक्रम कर चुके हैं गुवाहाटी में। वहां पर असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी दिसंबर 2022 को इस कार्यक्रम में पधारे थे। इसके पश्चात हम लोग कुछ दिन पहले मई महीना में पटना में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कर चुके हैं। वहां पर बिहार सरकार के राज्यपाल जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे। अभी हम लोग यहाँ पर गया धाम में 7वां कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में एवं उद्घाटनकर्ता के रूप में बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम जी मांझी हमारे सामने उपस्थित हैं सभा के अंदर। तो हमारा जो त्रिवर्षीय जो कार्यक्रम हो रहा है उसका ये 7वां कार्यक्रम है। जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने 1918 में गौड़ीय मठ की स्थापना की थी मायापुर धाम में, जो चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। दूसरा मंदिर उन्होंने कोलकाता में बाग बाजार में बनाया था, जो हमारा भी प्रधान कार्यालय है। उन्होंने 1918 से लेकर के 1936 तक मात्र 18 साल में भारत के अंदर 64 मंदिर बनाए और विदेश में उन्होंने 3 मंदिर बनाए, इंग्लैंड में, जर्मन में और जर्मनी में। इस प्रकार जो है 67 ब्रांच मात्र उन्होंने जो है 18 साल के अंदर खड़ी की थी। और श्रील प्रभुपाद जी ने मायापुर धाम में 100 करोड़ यज्ञ करने का संकल्प किया था कि जब तक मेरे 100 करोड़ नाम पूरे नहीं हो जाते हैं, हरि नाम पूरे नहीं हो जाते हैं, मैं और कुछ नहीं करूंगा। एक कुटिया में बैठ करके चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान मायापुर में उन्होंने 7 कोटि नाम यज्ञ किया। 9 वर्ष 4 साल की साधना के बाद में उनको भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। भगवान ने कहा कि भारत में तो धर्म का प्रचार है, भारत में तो सनातन संस्कृति का प्रचार है, किंतु विदेशों में हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति का प्रचार नहीं है। इसका प्रचार पूरा विश्व में होना चाहिए। घर घर में गीता भागवत का प्रचार होना चाहिए, घर घर में हरि नाम संकीर्तन होना चाहिए, घर घर में भगवान से प्रेम करने वाली जीवात्माएं होनी चाहिए। विदेशों में ज्यादातर भोगवादी संस्कृति है, वहां पर भोग के लिए कंपटीशन है, कौन कितना ज्यादा आराम कर सकता है, भोग विलास कर सकता है। किंतु ये भारत की जो भूमि है ये तपोभूमि है। यहाँ पर भगवान के समस्त अवतार आए हैं, यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि आए हैं और इन्होंने इस धरती को पावन किया है, पवित्र किया है। इसलिए प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य है कि वे विश्ववासियों को हमारी सनातन संस्कृति से अवगत कराएं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, भारत भूमि ते जन्म होइलो जहार, जन्म सार्थक कोरी करो परोपकार।
जिसका भी भारत भूमि के अंदर जन्म हुआ है उसका कर्तव्य है कि वे दूसरों को हमारा आध्यात्मिकता का प्रचार करें, हमारी आध्यात्मिकता के बारे में, जो हमारी असली पूंजी है, हमारा जो धर्म है, जो हमारी आध्यात्मिकता है, जो हमारी सनातन संस्कृति है, ये हमारी असली पूंजी है, इसके बारे में पूरा विश्व में प्रचार करें। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी की उम्र जब 6 महीने की थी, उस समय जगन्नाथपुरी में एक रथ यात्रा निकली थी। वो रथ यात्रा जो है प्रभुपाद जी के घर के सामने 3 दिन तक खड़ी रहती है। जगन्नाथ जी का रथ नहीं चलता है। जब उनकी माँ प्रभुपाद जी को गोदी में लेकर के बाहर में आती है, प्रणाम कराती है, उसके बाद में रथ चलता है। प्रभुपाद जी ऐसे महान संत हैं जिनका दर्शन करने के लिए जगन्नाथ जी 3 दिन तक उनके दरवाजे पर खड़े हैं। हम लोग भगवान का दर्शन करने के लिए उनका इंतजार करते हैं, किंतु ये इतने महान संत हैं, इनका दर्शन करने के लिए स्वयं भगवान भी उनके दरवाजे पर 3 दिन तक दस्तक लगाए हुए थे। और आज जो विश्वव्यापी हम लोग हरे कृष्ण आंदोलन देख रहे हैं, जो विश्व में इतना बड़ा हरे कृष्ण आंदोलन खड़ा हुआ है, ये उसके मूल अग्रदूत है। इन्होंने ही जो है उनके शिष्यों को देश विदेश में प्रचार करने के लिए भेजा। आप लोग अभी जो इस्कॉन नामक संस्था का नाम सुनते हैं, इस्कॉन के जो फाउंडर हैं ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, वो भी इन्हीं के शिष्य हैं। इन्होंने 22 साल की उम्र में उनको दीक्षा प्रदान किया था और प्रथम दर्शन के बाद में उन्होंने कहा था कि आपको विदेश में प्रचार करना है। 1924 में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी को श्रील प्रभुपाद की उपाधि प्राप्त हुई थी। श्रील प्रभुपाद का मतलब होता है जिन्होंने भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से शरण ग्रहण किए, जिनको भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति हो चुकी है और जो दूसरों को भी भगवान के चरण कमलों का दर्शन करा सकते हैं, जो भगवान का दर्शन करा सकते हैं, भगवान से मिलन करा सकते हैं, वही है श्रील प्रभुपाद। श्रील का मतलब होता है जो भगवान की लीला में प्रवेश कर चुके हैं, जो निरंतर भगवान की लीलाओं का दर्शन करते हैं, उसका मतलब है श्रील। ल का मतलब होता है लीला। तो जो भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की नित्य लीलाओं का दर्शन करते रहते हैं, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी हमारे भारतवर्ष के लिए महान गौरवशाली संत हुए हैं, महापुरुष हुए हैं। और उनकी वजह से आज हम इतना बड़ा आंदोलन पूरे विश्व में देख पा रहे हैं कि घर घर में जो है गीता भागवत पहुंच रहा है, घर घर में हरिनाम संकीर्तन हो रहा है, घर घर में लोग 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं, निरामिष भोजन कर रहे हैं, कितना नशा का त्याग कर रहे हैं, बहुत सारी गंद आदतों को छोड़ रहे हैं। ये एकमात्र प्रभुपाद जी की कृपा है। हरे कृष्ण।